हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम स्टडी। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट का एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। चैप्टर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। While examining a thin slice of cork, robot Hooke saw that cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. अब इसमें बोल रहा है कि रोबोट हुक जब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने कॉर्क का एक छोटा सा स्लाइस दिया और उस स्लाइस को उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने देखा कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जब माइक्रोस्कोप में हम देख रहे हैं तो हनी कोम की तरह उसका स्ट्रक्चर है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह उसका स्ट्रक्चर है, जिसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ट्री के बार्क से निकलता है। एंड दिस वाज इन ईयर 1665। तो ईयर 1665 की ये बात बोल रहा है व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप का डिजाइनिंग भी रोबोट हुक ने ही किया था और उन्होंने ही ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये हनीकॉम का स्ट्रक्चर फाउंड भी किया था। रोबोट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। रोबोट हुक ने इन बॉक्सेस का नाम दिया सेल्स। उन्होंने कहा कि ये जो हनीकॉम जैसे स्ट्रक्चर हैं और जिनमें ये छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ये कुछ नहीं, ये सेल्स ही हैं। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। एक्चुअली में जो सेल्स हम बोलते हैं उसका मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम्स, यानी छोटे कमरे। This may seem to be very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of word cell to describe these units is being used till this day in biology. आज भी हम इस सेल का नाम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। अब हम इस चैप्टर के डीप में आते हैं। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। तो इसमें बात की है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 5.1। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस ऑफ एन ओनियन बल्ब। हम अनियन बल्ब का एक छोटा सा पीस ले लेंगे। विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस। और उस अनियन की हम जब स्किन निकालेंगे, उस स्किन को हमें पता है कि जो आउटर स्किन होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। फ्रॉम द कॉनकेव साइड इनर लेयर, यानी अंदर वाली साइड से हम उसकी स्किन को निकालेंगे। दिस लेयर कैन पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। और उसके बाद उस पील किए गए स्किन को हम तुरंत ही वॉच ग्लास में डाल देंगे। तो उसमें हमें वाटर भी थोड़ा सा डालना पड़ेगा, तो 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप वाटर भी होगा उसमें, और उसी में हम अपना ये जो हमारा जो हमने लेयर निकाला है, स्किन निकाली है अनियन की, उसको भी हम उसमें डाल देंगे बहुत ही ध्यान से। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। तो हमने पानी में उसको क्यों डाला है, क्योंकि ताकि वो ड्राई ना हो जाए, क्योंकि हमने उसको पील कर लिया है तो वो तुरंत ही ड्राई हो जाएगा ना, तो वो ड्राई ना हो और हम उसका एक्सपेरिमेंट करने में हमें कोई तकलीफ ना हो, इसलिए उसको तुरंत पानी में डाल दिया। व्हाट डू वी डू विद दिस पील। अब इस पील से हमें करना क्या है। नाउ लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। अब हमें क्या करना है, एक स्लाइड लेना है जो कि ग्लास की बनी होनी चाहिए, और उसमें हमें फिर से एक ड्रॉप ऑफ वाटर डालना है। इस तरीके से सपोज हमारी स्लाइड थी और हमने उस पर ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दिया। एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम वॉच ग्लास टू स्लाइड। अब जो हमने वॉच ग्लास में हमारा पील्ड अनियन स्किन रखा था उसको अब हमने इस स्लाइड में डालना है। ये हमारी स्लाइड है, ठीक है। नाउ मेक श्योर दैट पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारी पील है वो बहुत ही फ्लैट होना चाहिए, बहुत मतलब मोटी लेयरिंग उसकी नहीं होनी चाहिए, या हमें ऐसे साइड से उसको नहीं रखना है कि वो फ्लैट ना हो, ताकि हम जब उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील। तो ये एक पेंट ब्रश होता है जिसकी मदद से भी हम उसको डाल सकते हैं, बट अगर आप हाथ से डाल सकते हो या फोर्सेप्स की हेल्प से भी डाल पा रहे हो तो डाल लो, वो भी अच्छा ही है। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफरिन सोल्यूशन ऑन दिस पीस
फॉलोड बाय कवर स्लिप। अब एक कवर स्लिप होता है ऐसा छोटा सा, जिसको हम ऐसे इस तरीके से ऊपर लगा देते हैं, और हमें सैफरिन भी डालना है उसमें, और उसके बाद कवर स्लिप से उसे कवर कर लेना है। अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप। बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर हमको ऑब्जर्व करना होता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें एयर बबल्स फॉर्म ना हो, क्योंकि अगर उसमें एयर बबल्स फॉर्म हो जाएंगे तो हमें इजीली माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड आस्क योर टीचर फॉर हेल्प। आप टीचर की मदद ले सकते हैं। वी हैव प्रिपेयर्ड ए टेम्प्रोरी माउंट ऑफ अनियन पील, वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो। अब ये एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, आगे देखते हैं कि एग्जैक्टली में इसमें आगे एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या है। यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिया हुआ है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डायग्राम के साथ साथ लेबलिंग भी की गई है। देखिए ये आई पीस होता है, ये उसकी बॉडी का ट्यूब होता है, ये उसका बेस होता है, ये उसका कंडेंसर होता है, ये मिरर होता है, और ये क्लिप होती है जिससे हम एडजस्ट करते हैं, ये माइक्रोस्कोप स्लाइड होता है जिस पे हम स्लाइड को रखते हैं, ये उसके आर्म होते हैं, ये एडजस्टमेंट के लिए होता है, ये कोर्स एडजस्टमेंट के लिए होता है, ये लेंस होता है। तो इस तरीके से ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। So what do we observe as we look through the lens? Can we draw the structure that are that are able to see through the microscope? तो हमें वही बोला है कि आपको ड्रॉ करके दिखाना है कि आपने माइक्रोस्कोप में क्या ऑब्जर्व किया। तो कुछ इस तरीके से हमें कुछ ऑब्जर्वेशन होगा। ये हमारे अनियन पील्स पर पील के सेल्स हैं। तो देखिए इस तरीके से ऑब्जर्वेशन, ये हनीकॉम्ब के ही जैसा स्ट्रक्चर है ना। तो इसमें जो ये कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, इन्हें तो हमने सेल नाम दे दिया, और उनके बीच में जो छोटा सा डॉट दिख रहा है ना, ये डॉट क्या है? न्यूक्लियस हैं, जो हर सेल में पाए जाते हैं। ये सेल के बीच का मिडल पार्ट होता है। We can try preparing temporary mounts of peels of onions of different sizes. What do we observe? Do we see similar structures or different structures? तो ये ऑब्जर्वेशन की बात हो गई। अब इसमें बात आई है व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स। ये अगेन एक टॉपिक आया। दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल्ब। We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structures visible under a microscope. The cells of the onion peels will all look the same regardless of the size of the onion they came from. यानी साइज का सेल से रिलेशन है। हाँ, अगर सेल्स की जो साइज होते हैं वो थोड़े छोटे बड़े भी हो सकते हैं। एंड these small structures that we see are the basic building units of onion bulb। और ये हमारे अनियन बल्ब का बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स हैं, यानी इन्हीं से हमारे अनियन बनता है। These structures are called cells, और इनको हमने सेल्स नाम दिया। Note, not only onions but all organisms that we observe around are made up of cells। इसका मतलब ये है कि हर ऑर्गेनिज्म सेल से बनता है। However, there are also single cells that live on their own। यानी कि जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म कई सेल से बनता है। एक सिंगल सेल भी एक ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा हो सकता है, यानी वो पूरा ऑर्गेनिज्म ही एक सिंगल सेल है, उसमें और सेल्स नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूनि का मतलब होता है सिंगल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्लमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ठीक है, एंड इन ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल से बनते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, क्योंकि मल्टी मतलब होता है मैनी। सो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या नहीं, मुझे बताइए। सच एज सम फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उसमें फंजाई हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और किसका नाम दे सकते हैं? अमीबा, अमीबा का नाम दे सकते हैं ना। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हर मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो सिंगल सेल से ही बनते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो हम ह्यूमंस होते हैं वो पहले एक सिंगल सेल ही होते हैं, उसके बाद वो सेल्स डिवाइड हो के फीटस बनती है। फिर फीटस जो है वो एक बेबी बनता है, फिर वो बेबी एडल्ट बनता है, फिर एडल्ट
ओल्ड होता है, मतलब इस तरीके से जो सेल्स हैं वो दे कीप ऑन डिवाइडिंग, और इसलिए वो स्टेजेस अलग अलग आ रहे हैं, इस तरीके से होता है। हाउ सेल्स डिवाइड, देखिए वही बात बोली, सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, और वो सेल्स डिवाइड होते हैं तो अपने ही टाइप के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा एक सर्कुलर सेल है जो दो रेक्टेंगुलर टाइप के सेल्स को बना रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, सेम टाइप के ही सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो सिमिलर हो। सो इसलिए एक सेंटेंस दिया है यहाँ पे, ऑल सेल्स थस कम फ्रॉम अ प्री एक्सिस्टिंग सेल्स, यानी हर सेल प्री एक्सिस्टिंग सेल से ही बनता है। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप बात पूछेंगे कि मैम ये कैसे हुआ, तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी जो जब ये डिवाइड होते हैं तो टू सेल्स में हो जाते हैं और दोनों ही न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, तो वो दोनों ही एक दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 5.2, वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्प्रोरी माउंट्स ऑफ लीफ पील्स। इसी तरीके से हम लीफ के पील्स का भी टेम्प्रोरी माउंट्स बना सकते हैं, यानी वो स्लाइड जो बनाया था हमने उस टाइप का। टिप ऑफ रूट्स का भी बना सकते हैं, ऑफ अनियन, और बहुत सारी चीज़ों का हम माउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी, लेट अस सी व्हाट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डू ऑल सेल्स लुक लाइक इन द टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज? तो आपका आंसर होगा नो। आप जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर सेल्स अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, जो मैंने अभी बात भी की थी। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर? नो, हर सेल्स डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर शो करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी को ही ले लो, हमें नर्व सेल्स होते हैं और हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं तो ये सारे डिफरेंट होते हैं, स्पर्म सेल्स होते हैं, एग सेल्स होते हैं, तो ये सारे सेल्स डिफरेंट हैं। एपिडर्मल सेल्स हो गए, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हो गए। कुड वी फाइंड डिफरेंट अमोंग द सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी? हाँ, एक ही प्लांट है लेकिन उसके अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जा सकते हैं। जैसे कि लीव्स में क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होगा और रूट्स में नहीं होगा, कम होगा, तो इस तरीके से। व्हाट सिमिलैरिटीज डू वी फाइंड? क्या हमें सिमिलैरिटीज मिली? कि सिमिलैरिटीज यही है कि साइटोप्लाज्म आपको सब में मिलेगा। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, तो चलिए इस वाले टॉपिक को हम अभी यहीं पर लीव करते हैं, आगे इसके बारे में बात करेंगे। कुछ और चीज बताइए यहाँ पे एक बॉक्स में, इसे भी पढ़ लेते हैं। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रोबोट हुक, जो हम मैंने आपको अभी बताया भी कि रोबोट हुक जो थे सर, उन्होंने ही सेल्स को फर्स्ट डिस्कवर्ड किया इन 1665 में। ही डिस्कवर्ड द सेल्स इन अ कॉर्क विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। तो कैसे उन्होंने डिस्कवर किया था? कॉर्क स्लाइस की हेल्प से, और प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट है लिविन हुक with the improved microscope discovered the free living cells in pond water for the first time। यानी उन्होंने फाइंड किया कि फ्री लिविंग सेल, यानी एक सिंगल सेल है जो फ्री लिविंग है, वो उन्होंने पॉन्ड वाटर में फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था। तो ये दो साइंटिस्ट के नाम हम जान चुके हैं। तीसरे साइंटिस्ट जी जो आ रहे हैं वो हैं रोबर्ट ब्राउन इन 1831, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल, यानी सेल में जो न्यूक्लियस होता है, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, इसको डिस्कवर्ड किया था रोबर्ट ब्राउन ने। याद रखिए, रोबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर्ड किया था और रोबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया था। नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट आ रहे हैं वो हैं परकिंजी इन 1839 कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्मा। इन्होंने प्रोटोप्लाज्मा एक टर्म कॉइन किया। क्या होता है ये? फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर ना आप देखेंगे कि फ्लूइड सा सब्सटेंस होता है, जिसको उन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्मा। द सेल थ्योरी दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट। अब जो सेल थ्योरी हमने पढ़ी है, सेल थ्योरी में यही बताता है कि हर सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। एक सेल अपने ही टाइप के सेल को डिवाइड करके बनाता है जो उसके सिमिलर होता है। तो इस टाइप के जो कुछ सेल थ्योरीज थी, उसको दो बायोलॉजिस्ट ने प्रिपेयर किया था, प्रेजेंट किया था, Schledin and Schwann in 1838 and 1839. The cell theory was further explained by Virchow in 1855 by suggesting that all cells arise from pre-existing cells. With discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है।
यहाँ पे हमको कुछ वेरियस सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी मनुष्य के शरीर में कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, उसके बारे में यहाँ पे देखिए। ये हमारी नर्व सेल होती है, नर्व सेल हमारे ब्रेन में पाई जाती है, वो इस टाइप की होती है स्टूडेंट्स। ये हमारी फैट सेल है यानी ये ओवम सेल है यानी एक्सेल, ये स्मूथ मसल सेल्स हैं, ये ब्लड सेल्स हैं, ये बोन सेल्स हैं, ये स्पर्म सेल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो हमने पूरा पढ़ लिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे इस चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगी। सो अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आया तो। कमेंट करके आप डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल, देन डू like, share and subscribe to my channel. And yes, meet you soon in the next video with full energy. Till then, bye bye and take care of yourself. Bye, students.